Hello everyone. This is important video regarding the important points of cash book and subsidiary book. देखो पहले मैं कैश बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी. जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो इस वीडियो को ध्यान से देख के जाना, सारे पॉइंट आपके माइंड में रहेंगे. ठीक है. अब देखो पहले कैश बुक. कैश बुक में सिर्फ कैश एंट्री, कोई क्रेडिट एंट्री नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश एंट्री, नो क्रेडिट एंट्री. कैश बुक 3 तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम. मोस्टली स्कूल में डबल कॉलम इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं है. सिंगल कॉलम का भी क्वेश्चन आ सकता है. ये सबसे सिंपलेस्ट बुक है कैश बुक की. इसका परफॉर्म होता है डेट, रिसिप्ट्स. आप रिसिप्ट्स की जगह पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो. ठीक है. अमाउंट, डेट, पेमेंट्स की जगह भी आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो. अगर आप रिसिप्ट और पेमेंट के साथ करोगे तो आपको कैश बुक इजी लगेगी. अब देखो इसको सिंगल कॉलम है, इसमें सिर्फ अमाउंट का कॉलम बनेगा, यानी कि कैश का कॉलम. ठीक है. ये सिर्फ कैश कॉलम है. क्लियर. डबल कॉलम, डबल कॉलम, डेट, रिसिप्ट्स, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, कैश, बैंक. ध्यान से, इसमें 2 कॉलम बने हैं तभी इसका नाम डबल कॉलम है. या स्पेसिफाई करके आ जाता है बुक क्वेश्चन में कि आप कैश बुक प्रिपेयर करो कैश एंड बैंक कॉलम के साथ. क्लियर है. कैश, बैंक, सी भी याद रखना, कैश, बैंक. डेबिट इज अ रिसिप्ट साइड, क्रेडिट इज अ पेमेंट साइड. अब आपको कैश इन एंड कैश एट बैंक दिया होता है ना सबसे ओपनिंग में, जैसे सपोज जनवरी 1 को, ये क्या होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, कैश में कैश का डालो, बैंक में बैंक का. पर ध्यान रखना अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा. अगर बैंक का बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा. अगर बैंक का डेबिट बैलेंस लिखा है तब भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा. याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक का डेबिट बैलेंस लिखा हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है. क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कॉन्ट्रा एंट्रीज, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. ये 3 हो सकती हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. कॉन्ट्रा एंट्रीज में कैश और बैंक दोनों आते हैं. ये दोनों साइड पोस्ट होती है. जैसे विड्रॉन की है कैश टू बैंक, डिपॉजिट की है बैंक टू कैश, विड्रॉन फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज के लिए कैश टू बैंक. क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक का. सेम डे डिपॉजिट करा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टी का नेम लिख के बैंक में डाल दो. नेक्स्ट डे डिपॉजिट कराओगे, जिस दिन मिला उस दिन कोई एंट्री नहीं. जिस दिन आपने डिपॉजिट करवाया, टू चेक इन हैंड लिख के बैंक में. अगर ठीक है सेम डे, टू पार्टी नेम लिख के बैंक में. अगर सेम डे नहीं डिपॉजिट हुआ, नेक्स्ट डे हुआ, चेक इन हैंड लिख के बैंक में. याद रखना, ध्यान देना, जब भी चेक की एंट्री हो ये डिपॉजिट किस दिन हो. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, जैसे आपने चेक राम से रिसीव करा था 10,000 का, 6,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. ठीक है. तो आप क्या करोगे, टू राम लिख के 4,000 खुद के पास रख लोगे, 6,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे. सब सॉरी, यहाँ पे चेक नहीं कैश होगा, कैश वर्ड होगा, कैश. कैश रिसीव फ्रॉम राम. ठीक है. कैश आपने रिसीव करा राम से 10,000 का, 6,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. अब कैसे करोगे, टू राम लिख के 4,000 कैश में रख लो, 6,000 बैंक में. 2 बार एंट्री करने की जरूरत नहीं. अगर ऐसी कोई भी एंट्री आ जाती है तो आप ऐसे कर सकते हो. क्लियर. अगर एंडोर्समेंट की एंट्री आती है आप इग्नोर भी कर सकते हो एंडोर्समेंट की. ठीक है. जैसे अगर एंडोर्समेंट की है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड एंडोर्स्ड टू श्याम, तो आप क्या करोगे, टू राम लिखोगे कैश में पैसे, कैश टू राम. फिर आप करोगे बाय श्याम कैश में पैसे. किस में पैसे, कैश में. याद रखना, अगर आप एंट्री को इग्नोर भी कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो क्या करोगे, टू जिससे मिला टू राम लिख के कैश में पैसे, जिसको एंडोर्स करा बाय श्याम लिख के कैश में पैसे. कैश में डालना चाहे चेक लिखा है. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट है इन एक्सेस ऑफ वाला पॉइंट. अगर लिखा है इसका मतलब ये होता है 4,000 खुद के पास रखो, बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट करवा दो. इसका मतलब है आपके पास कैश रिटेनिंग वर्ड भी आ सकता है, इन एक्सेस ऑफ भी आ सकता है. ठीक है. बाय बैलेंस कैरी डाउन आपको कैश कॉलम का गिवन है. तब आप डेबिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड एक बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश में, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर देना, बाय बैंक टू कैश. रिमेंबर इट. अगर इन एक्सेस ऑफ कैश रिटेनिंग वाला पॉइंट है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन गिवन है. ठीक है. जो बचेगा दोबारा कैश का टोटल करना डेबिट का,
क्रेडिट सारी माइनस करना इंक्लूडिंग 4000। आपकी यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर देना बाय बैंक टू कैश, बाय बैंक टू कैश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सब्सिडरी बुक्स का। किस बुक का? सब्सिडरी बुक का। सब्सिडरी बुक्स में सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज आती हैं, वो भी सिर्फ गुड्स की। रिमेंबर इट, कोई कैश एंट्री नहीं, कोई एसेट एंट्री नहीं। क्लियर? ये 4 तरह की होती है, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स। परचेजेस डे बुक भी वर्ड लिखा हो सकता है, सेल्स डे बुक भी लिखा हो सकता है। परचेज रिटर्न्स को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवर्ड कहते हैं। अब इनके परफॉर्मे देख लो। परचेजेस बुक कैसे बनता है? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है। सेल्स बुक का डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स, अमाउंट। रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, डिटेल्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, डिटेल्स, अमाउंट। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सबसे पहले ट्रिक है, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट कैरेज ये गिवन हो, CGST, SGST या IGST गिवन हो, ठीक है, तो TFG याद रखना। TFG मतलब ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, फ्रेट ऐड होगा, फिर GST ऐड होगा। TFG, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, फ्रेट ऐड होगा, GST एंड में ऐड होगा। क्लियर है? फिर आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? ये कंसेप्ट लगाना, चाहे परचेजेस बुक में है चाहे सेल्स बुक में है। क्लियर? एक बात, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको परचेजेस या सेल्स पर ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो रिटर्न्स पे भी लगेगा ही लगेगा, चाहे उन्होंने लिखा हो चाहे उन्होंने ना लिखा हो। ठीक है। अगर परचेजेस और सेल्स दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट है तो रिटर्न्स, चाहे परचेज रिटर्न्स है, सेल्स रिटर्न्स है, ऑटोमेटिकली आप खुद लगाओगे ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? ठीक है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ध्यान से करना ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अगर परचेजेस सेल्स पर ट्रेड डिस्काउंट है तो रिटर्न्स पर भी लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डजन का। डजन मीन 12 पीसेस। ठीक है। 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन्स, ये भी याद रखना। डजन मीन्स 12 पीसेस, 1 ग्रॉस इक्वल टू 12। अगर तो यूनिट दोनों डजन डजन है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो आपको लिखा है 12 डजन एट द रेट ऑफ ₹140 पर पीस। अब यहाँ पे डजन है, यहाँ पे नहीं है। अब हम इसको डजन में कन्वर्ट करेंगे। 12 इंटू 140 इंटू 12, नीचे लास्ट वाली आइटम को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डजन आ जाएंगे। क्लियर हो गया? वो पर पीस था, 12 पीसेस कितने के होंगे? अगर एक पीस 140 का है, 12 पीसेस कितने के होंगे? तो ये डजन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, दोनों डजन होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। अगर एक भी डजन नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डजन में। डजन का मतलब 12 पीसीज होता है, 1 ग्रॉस का मतलब 12 डजन्स होता है। क्लियर हो गए? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वाइल डूइंग द क्वेश्चन ऑफ सब्सिडरी बुक। ये तीनों पॉइंट कंसिडरेशन में रखना। TFG बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर फ्रेट ऐड, फिर GST। अगर परचेजेस सेल्स पे ट्रेड डिस्काउंट है, रिटर्न्स पे भी लगेगा। डजन का मतलब 12 पीसेस, 1 ग्रॉस का मतलब 12 डजन। थैंक यू वेरी मच।